राष्ट्रगान हमारी राष्ट्र चेतना की रागात्मक अभिव्यक्ति है, तो जी का सम्मान करें। चेतन जी थके सब लोग? नहीं थके? मैं तो थक गया। चलो जल्दी समाप्त करेंगे सभा, क्योंकि ऑलरेडी समय ज़्यादा हो गया है और सब लोगों को घर भी जाना है। लेकिन इतिहास याद रखेगा आप सब लोगों को कि लोग पैसे देने पर भी लोग नहीं आते, लोग पैसे देने पर भी सभाओं में नहीं आते, लेकिन आप लोग, ये श्री रामनवमी मेरे लिए है, ये श्री रामनवमी मेरे भविष्य के लिए है, ये श्री रामनवमी को मैं और मजबूत करूंगा, मैं जाऊंगा 10 को लेकर आऊंगा। ये भावना जो आप में है ना मेरे मित्रों, इस भावना को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। अरे आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ मेरे भाइयों। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि आज वो सारे विश्व के भगवान कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं मेरे मित्रों। अरे वो समय पर भी आतंकवादी हुआ करते थे, पता है आपको? वो समय पर भी राक्षस हुआ करते थे। राक्षस आते थे, साधु संतों को मारते थे, यज्ञ को विघ्न डालते थे यज्ञ में, और गौ माताओं को मारते थे। वो समय के राक्षस लंका से आते थे मेरे भाइयों। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के अंत के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए बाण उठाया और राक्षसों का अंत किया मेरे मित्रों। जब सीता मैया का हरण होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी चुटकी में सीता मैया को ला सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसी माया रची, एक ऐसी वानर सेना बनाई, नल नील अंगद भगवान श्री हनुमान जी को, सभी को जोड़ा, सभी को जोड़कर एक वानर सेना बनाई। जंगल जंगल घूमा, 1400 साल का वनवास झेला, आम जनता के बीच में आम इंसान की तरह चले गए। इसलिए आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए मेरे मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अयोध्या में किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनते हम देख सकेंगे। किसी ने सोचा था क्या? अरे हम लोग, आपको याद होगा, ये 15 साल हो चुके हैं, आज को 15 साल से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है। 15 सालों से, 14 सालों तक एक ही एक स्लोगन था कि हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये स्लोगन था हम सबका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद कहना है हम सबको, योगी जी बाबा को धन्यवाद कहना है हम सबको कि उन्होंने हम पूरे राम भक्तों का सपना पूर्ण किया है मेरे मित्रों। अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन रहा है मेरे मित्रों। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हम जो हिंदू है ना, बहुत लालची है। हम सब लोग लालची है, क्योंकि एक अयोध्या राम मंदिर बनने से हमारा पेट नहीं भरा, अब हम काशी की ओर देख रहे हैं। अब हम काशी के सर्वे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि अब काशी में भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए हिंदुओं की लालच और दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। अरे काशी में मंदिर बनते ही हमारा हिंदू कहां देखेगा? फिर मथुरा की ओर देखेगा।
मथुरा की ओर देखने के बाद में, क्योंकि मथुरा में भी सर्वे प्रारंभ हो चुका है, वहां पर जो बने हुए इलीगल ढांचे भी साफ होंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बोलता नहीं, डायरेक्ट ठोकता है। आज आतंकवादी हो या लैंड जिहादी हो या लव जिहादी हो या माफिया हो, सबको 72 हूरों के पास भेजने वाला हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आज हर वो हिंदू का सपना पूर्ण हो रहा है। हमने, मेरे मित्रों, हमने केवल 3 मंदिरें ही मांगी थी, केवल 3 मंदिरें। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे देवों का जन्म हुआ। काशी, मथुरा, अयोध्या, हमने केवल 3 मंदिर के ऊपर हमने युद्ध किया, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सुना हमारी बात, इन्होंने कभी नहीं सुनी। महाभारत के बारे में मैंने बेगम बाजार में कहा है, यहां पर भी कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत होने से पहले दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन, पांडवों से पंगा मत ले, क्योंकि पांडवों के पास मैं खड़ा हुआ हूं। पांडु जो चाहते हैं वो सुलहनामा कर ले, मेरी बात सुन। दुर्योधन नहीं माना। फिर थोड़े दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, फिर बोलते कि भाई 5 गांव दे दे पांडवों को, मेरी बात सुन। दुर्योधन नहीं माना। महाभारत हुआ, युद्ध में क्या हुआ, क्या परिणाम आया, आज पूरा हिंदू समाज जानता है मेरे मित्रों। दुर्योधन समाप्त, दुर्योधन के सपोर्टर पूरे के पूरे समाप्त हो गए। अब हम केवल 3 मंदिरों में हम नहीं रुकने वाले। हमारे 40,000 जो मंदिरें इन्होंने तोड़ी है, 40,000 मंदिरें हम लेकर बताएंगे मेरे भाइयों। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भारत में भगवा राज आ चुका है। भगवा राज आने से कितना लाभ मिलता है, यह विचार करना मेरे मित्रों। अरे हिंदुओं ने सिर्फ उंगली उठाई, क्या उठाई? अरे हिंदुओं ने केवल उंगली क्या उठाई, देश का प्रधानमंत्री भगवाधारी बन गया। जिस दिन हिंदू अगर पंजा दिखाएंगे, जिस दिन अगर हिंदू पंजा दिखाएंगे, तो इन आतंकवादियों का इस देश से नामो निशान मिटेगा मेरे मित्रों, नामो निशान मिटेगा। आपको पता है, हम यहां पर हिंदुओं को जगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मेरा हिंदू कैसा पता है? आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण में एक कुंभकर्ण भी होता है। कुंभकर्ण को उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। 6 महीने तक उड़ता है, खाता है पीता है, फिर 6 महीने सो जाता है। आज का हिंदू वैसे ही बन चुका है। आपको पता है, ये सभा के बाद में मैं समझता हूं हमारे डीसीपी साहब ऑलरेडी 3-4 एफआईआर करके रखे होंगे मेरे नाम पर। और जहां जहां से रैली निकली है, हर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर मेरे ऊपर ऑलरेडी दर्ज करे होंगे। मेरे मित्रों, मुझे कोई हीरो बनना नहीं है। एक संकल्प लेकर मैं आगे आया हूं मेरे मित्रों, कि मेरा देश का हिंदू एक कट्टर हिंदू बने, नपुंसक हिंदू ना बने। मेरा हिंदू देश, धर्म, समाज एवं परिवार की रक्षा के लिए कार्य करे, ऐसा कट्टर हिंदू बने, ये मेरा लक्ष्य है मेरे मित्रों। अरे सवेरे हम जाते हैं कोर्ट में तो शाम तक बैठते हैं, बहुत सारा टॉर्चर हमारे ऊपर होता है, लेकिन हमारा एक ही एक संकल्प है, जीते जी भारत को जब तक हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनाते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा लक्ष्य है मेरे मित्रों, भाइयों, ये हमारा संकल्प है। मित्रों, तुम कितने साल जियोगे बताओ? क्या उम्र है आपकी? कोई यहां पर 18 साल का है, कोई यहां पर 20 साल का है, कोई यहां पर 30 साल का है। हमारे कृष्णा 50 पार कर चुके। उसके बाद में कोई भी आज के खाने जो हम फूड खाते हैं ना, 100 साल तक कोई नहीं जाने वाला। ना मैं जाऊंगा, ना ये जाएंगे, ना कोई नहीं जाएगा। हमारे शैलेंद्र भाई भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तो हिंदू समाज को हम क्या देकर जा रहे हैं, एक बार विचार करना मेरे मित्रों।
अरे अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे पापा मैना मंचोडुंडे चनिपोइंडु, आयना साव की टाइम उंटे पोता लेकिन ఏదో ఒక 10 దినాలకి పోయినను వస్తా, उसकी मौता में जाऊंगा, टाइम है तो, नहीं तो 10 दिन में एक बार जाके आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका जो भी है वो अच्छा था, इतना कमेंट करके हम आ जाते। अगर ये राजा सिंह कल को मरेगा तो आप लोग फेसबुक पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेसबुक पे? राजा सिंह का इतिहास लिखेंगे। अगर राजा सिंह मरेगा तो मेरी शव यात्रा को सब लोग आएंगे ना, भले ही आपको कितना क्यों ना काम हो, सारा का सारा काम छोड़कर आप मुझे एक 5 लकड़ी डालने के लिए पक्का आएंगे, ये मुझे विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे जीवन में कुछ कार्य किया है हिंदुत्व के लिए, एकदम थोड़ा सा कार्य मैंने किया है, इसलिए आप आओगे। भले ही आपको कितना भी काम क्यों ना हो, भले आप कितने बिजी क्यों ना हो, लेकिन जब मैं मरूंगा तो तुम आओगे, ये मुझे विश्वास है। वैसी मौत आपको भी मरना है मेरे मित्रों। जीवन में कुछ करो, इतिहास लिखो, धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करो, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी भी खत्म हो जाएंगे, अमित शाह जी, योगी जी भी खत्म हो जाएंगे, राजा सिंह भी समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये मंच पर, वहां से आप लोग इस मंच पर आकर हिंदुत्व को जगाने का कार्य करें, ये हमारा लक्ष्य है मेरे मित्रों, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा संकल्प है। आप जिस गांव से क्यों ना हो, आप जिस बस्ती से क्यों ना हो, आप अपने क्षेत्र में हिंदुत्व का प्रचार करो, संगठन के लिए काम करो, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ये मैं आप सबसे आश रखता हूं। और बेफिक्र हो मेरे मित्रों, अभी काशी, मथुरा, अयोध्या, ये तो अभी काम हो गया समझो। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भोजशाला है, सरस्वती मैया का मंदिर, वहां पर भी ऐसा ही सर्वे हो चुका है, पूरा हो गया है, वहां पर भी भव्य सरस्वती का मंदिर बनेगा। भारत में जहां जहां पर हमारे मंदिर तोड़े हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हर वो मंदिर बनेगा, ये मैं आप सबको आश दिलाना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे डीसीपी साहब घूर के देख रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है क्योंकि अभी इलेक्शन कोड है, तो इलेक्शन कमिश्नर का इनके ऊपर दबाव होता है। तो मैं पुलिस को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आप लोगों ने पूरी की पूरी यात्रा का अच्छे से सहयोग किया है, बहुत अच्छे से सहयोग किया है। मेरे मित्रों, यहां से जब आप जाओगे, यहां से जब आप जाओगे, बस एक ही एक संकल्प आपके मन में होना चाहिए, एक ही एक संकल्प, हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर कि मैं मेरे जीवन में हिंदुत्व के लिए इतिहास लिखने वाला कार्य करूंगा, इतिहास लिखने वाला कार्य करूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा, देश, धर्म, समाज के लिए जीवित रहूंगा। लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, अगर कोई भी मेरे हिंदुत्व के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो मैं उस हरामी को जवाब दूंगा। ये संकल्प लेकर आप सबको यहां से जाना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। निवेदन है, एकदम आराम से जाना है। राम भक्त बहुत ही डिसिप्लिन में होते हैं, ये हमें जनता को, पुलिस को बताना है। बिना किसी के रोक टोक के आराम से आपको आपके घर तक जाना है, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। धन्यवाद।